हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय टीचिंग पॉइंट पे। प्यारे साथियों, सौरमंडल का पार्ट 2 लेकर आए हैं। प्यारे साथियों, अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लीजिए। पार्ट 1 में हम सूर्य के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। प्यारे साथियों, सूर्य से रिलेटेड जितने भी पॉइंट होते हैं उसके बारे में हमने डिटेल से पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ है। सौरमंडल का यह पार्ट 2 है। इसमें हम विशेष रूप से बात करने वाले हैं ग्रहों के बारे में। ग्रहों की विशेषता के बारे में बताएंगे, कितने ग्रह हैं, उनकी क्या विशेषता है। प्यारे साथियों, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको किसी भी कंपनी एग्जाम में मिस नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल के बारे में अगर हम बात करें तो पिछले क्लास में हम बात किए थे सौरमंडल। तो प्यारे साथियों, आपको पता है सौरमंडल के बारे में हमने बात किया था, सोलर सिस्टम के बारे में बात किया था। क्या बात किया था कि सोलर सिस्टम क्या है? मंदाकिनी आकाशगंगा का एक अंग है, थोड़ा सा छोटा सा क्या एक अंग है, जिसमें एक तारा है और जिसका नाम क्या है? सूर्य है। तो सूर्य एक तारा है, उस सूर्य के चारों तरफ ना बड़े से लेकर छोटे पिंड क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह हैं, धूल कण, उल्का पिंड, गैस वगैरह हैं, ये सब क्या करते हैं? सूर्य का इस तरह क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। इन्हीं के समूह को क्या कहते हैं? सौरमंडल कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सौरमंडल का मुखिया जन्मदाता कौन है? सूर्य है। आइए देखा जाए तो ये सौरमंडल, आइए हम सभी को देखें कि ये सौरमंडल में ग्रहों का क्रम देखा जाए, पूरा हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, तो हेड दे लीजिएगा। ये सौरमंडल का अगला भाग है, ठीक है ना, पार्ट 2 है। तो यहाँ थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। मान लो ये सूर्य है, आप देख पा रहे होंगे। मान लो क्या है? ये सूर्य। पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे सूर्य के बारे में। ये सूर्य है और सूर्य के नज़दीक एक ग्रह है जिसका नाम क्या है? बुध है। बुध, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं मरकरी। उसके बाद क्या है? शुक्र है। प्यारे साथियों, उसके बाद कौन है? शुक्र है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वीनस। क्या कहते हैं? वीनस कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो पृथ्वी है। पृथ्वी है। पृथ्वी को अगर हम बात किया जाए तो क्रम देखिएगा, सूर्य के बाद ये क्रम दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। साइज भी देखिएगा, इसको कहते हैं क्या? अर्थ कहते हैं। अर्थ कहते हैं। उसके बाद एक और ग्रह है जिसका नाम क्या है? मंगल है। मंगल है, जिसको कि मार्स कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? मार्स कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये ग्रह है जिसका नाम क्या है? बृहस्पति है। क्या नाम है इसका? बृहस्पति है। बृहस्पति देख पा रहे होंगे, जिसको कि हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों? जुपिटर कहते हैं। जुपिटर कहते हैं। जुपिटर कहते हैं। उसके बाद एक ग्रह है सूर्य, बृहस्पति के बाद एक ग्रह है जिसका नाम क्या है प्यारे साथियों? शनि है। और शनि को क्या कहते हैं? सैटर्न कहते हैं इंग्लिश में, सैटर्न। उसके बाद जो अगला ग्रह है, क्रम देखिएगा, क्रम देखिएगा। उसके बाद जो अगला ग्रह है प्यारे साथियों, जिसका नाम क्या है? अरुण, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूरेनस कहते हैं। यूरेनस कहते हैं। उसके बाद आपका ये ग्रह है जिसका नाम क्या है? वरुण। वरुण, जिसको कहते हैं क्या? नेपच्यून कहते हैं। नेपच्यून कहते हैं। बात करेंगे उसके बाद एक छोटा सा जिसको बौना ग्रह के रूप में जानते हैं, जिसका नाम क्या है? प्लूटो। बात करेंगे तो देख लीजिए ये ग्रह है। थोड़ा सा आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा प्यारे साथियों कि यहाँ पे ये सभी जो ग्रहों का क्रम देखिएगा, ये ग्रहों का क्रम देखिएगा प्यारे साथियों कि ये ग्रहों का अपना क्रम है। देख लीजिए, सूर्य है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, तो ये क्रम देख लो कि सूर्य से ये दूरी में ये क्रम है। देखो, सूर्य से दूरी के हिसाब से ये क्रम है। देख लीजिए आप। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो देख लो, ये सूर्य से दूरी में क्रम है। देख लीजिए, ये आपको तीर देखा जाए इसको, तो सूर्य से दूरी में सबसे इस फिगर के इससे क्या आपको निकलता है? फिगर से क्या आप समझ पाएंगे कि फिगर ये बता रहा है, देख लीजिएगा कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? बुध है। जी हाँ, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? बुध है। और सूर्य से दूर सबसे ग्रह कौन है? वरुण है। ठीक है, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिएगा कि मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे यहाँ पे पिंड है, जिनको कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? तो इनको कहते हैं क्षुद्र ग्रह। और ये क्षुद्र ग्रह जो है प्यारे साथियों, ये क्षुद्र ग्रह है। और यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ से अगर देखा जाए तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। 8 ग्रहों को क्या किया गया है कि 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, समझने की कोशिश करिएगा। इस जो शुरू के जो 4 हैं ग्रह हैं, इनकी जो है अलग चट्टानें हैं। इनकी जो इनकी चट्टानें क्या है? ठोस है। और इनके बाद ये 4 ग्रह हैं, इनकी चट्टानें क्या हैं? तो यह क्या है? गैस के रूप में है। ठीक है ना, थोड़ा सा आकार देख लो आप। क्रम तो क्लियर हो गया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये क्रम देख लीजिएगा। और क्रम के बाद अगर हम आकार में बात करें तो जिस आकार में है
उसी तरह से मैं यहाँ पे इसको मेंशन भी किया हुआ है, देख लीजिए, उसी हिसाब से मैं यहाँ पे मेंशन भी किया हूँ। तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है प्यारे साथियों, तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, बृहस्पति, यानी बृहस्पति क्या है प्यारे साथियों, तो सबसे बड़ा है, ठीक है ना। उसके बाद अगर क्रम देखो तो दूसरे नंबर पे कौन है, ये, तीसरे नंबर पे ये और चौथे नंबर पे ये, यानी आकार में सबसे बड़ा कौन है, बृहस्पति, ये पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे। क्रम देखिए एकदम क्लियर है यहाँ पे, आकार में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, शनि, आरूढ़ और वरुण है। और उसके बाद 5वां नंबर पे देखो तो 5वां नंबर पे बृहस्पति आता है प्यारे साथियों, 6वां पे शुक्र आता है, 7वां पे मंगल आता है और 8वां पे क्या आता है, तो आकार में 8वां पे यानी सबसे छोटा जो ग्रह है प्यारे साथियों वह कौन है, तो बुध है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो यह क्या है, बृहस्पति है, आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो आसानी, याद करना कितना आसान है, देखो कि यहाँ से अगर देखा जाए बृहस्पति से शुरू करो तो ये लगातार है, देख लो, बृहस्पति, शनि और वरुण, यहाँ तो कंफर्म है। लेकिन इसमें थोड़ा सा आइएगा तो क्या है, पृथ्वी, 5वें पे कौन है, पृथ्वी, पृथ्वी के इधर कौन है, शुक्र, इधर क्या है, मंगल, पृथ्वी के दाहिने क्या है, शुक्र, और इधर क्या है, बाएं मंगल है। तो पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, देखो पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। तो इधर यहाँ देखा जाए तो ये आकार में पृथ्वी कौन है, 5वां ग्रह है, और आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन है प्यारे साथियों, तो बुध है। उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर पॉइंट नहीं क्लियर हुआ है तो आप वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना, फिर दोबारा इसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए हम देखें प्यारे साथियों कि इसमें ये जो क्षुद्र ग्रह का ये जो पट्टी है, इसके इधर चारों जो है इसको कहते हैं प्यारे साथियों ना, ये समझने की कोशिश करिएगा, इसको क्या कहते हैं प्यारे साथियों, इसको कहते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, ये जो चारों प्यारे साथियों ये हैं, इनको कहते हैं आंतरिक ग्रह। क्या कहते हैं, तो इनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। ये चारों क्या है, आंतरिक ग्रह है प्यारे साथियों। इनको प्यारे साथियों ना पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इनको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। ये कैसे हैं, इनको ये कैसे, ये चट्टानी फॉर्म में है, तो ये चट्टानी ग्रह है। कैसे है, चट्टानी ग्रह है प्यारे साथियों। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये कैसे है, तो ठोस है, ठोस अवस्था में है। इनका घनत्व क्या है, तो घनत्व क्या है, तो घनत्व क्या है, घनत्व अधिक है। इन चारों का घनत्व क्या है, तो अधिक है। तो ये क्या है, आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह, चट्टानी ग्रह, ठोस है, क्या है, ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। किस रूप में है ये, तो ठोस अवस्था में है। घनत्व क्या है, अधिक है। अगर इधर हम चारों देखें ना, अगर हम इधर चारों देखें प्यारे साथियों, इधर अगर हम चारों देखें तो इन चारों को क्या कहते हैं, इन चारों को कहते हैं बाह्य ग्रह। देख पा रहे होंगे आप नोट करते जाइएगा, पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं और नोट करते जाइए। इसको क्या कहते हैं, इसको बाह्य ग्रह कहते हैं। इन चारों को क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह कहते हैं। इनको प्यारे साथियों जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, तो जोवियन ग्रह भी कहते हैं। ये क्या है, जोवियन ग्रह। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये चट्टानी ग्रह है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम गैसीय ग्रह कहेंगे। क्या कहेंगे, गैसीय ग्रह। ये कैसा ग्रह है, तो ये प्यारे साथियों गैसीय ग्रह है। उसके बाद अगर बात करें तो ये ठोस अवस्था में है, तो ये किस अवस्था में है, ये गैस अवस्था में है। ये किस में, गैस अवस्था में है, ठीक है ना, ये गैस अवस्था में है। यानी इसको कह सकते हैं प्लाज्मा अवस्था में, ठोस द्रव गैस यानी प्लाज्मा अवस्था में। घनत्व इनका कम है, ठीक है ना। उसके बाद ये देखिए, ये घनत्व अधिक है, तो इनका क्या है, तो इनका घनत्व क्या है, इनका घनत्व कम है। घनत्व क्या है, कम है। तो इन चारों की ये विशेषता है। थोड़ा सा एक नजर देख लीजिए आप, ये चारों क्या है, आंतरिक ग्रह है, पार्थिव ग्रह कहते हैं इन चारों को, चट्टानी ग्रह, ठोस अवस्था में, घनत्व अधिक। इधर देखो बाह्य ग्रह, जोवियन ग्रह कहते हैं, गैसीय अवस्था में है, गैसीय ग्रह है, गैस अवस्था में है, घनत्व कम है। तो ये प्यारे साथियों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आगे देखते हैं। ठीक है ना, उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो ये रहा आपका, हाँ, इसको टेरिस्टोरियल ग्रह भी कहते हैं। इन चारों को क्या कहते हैं, टेरिस्टोरियल ग्रह भी कहते हैं। इसको टेरिस्टोरियल ग्रह भी कहते हैं। तो ये रहा आपका। आइए समझते हैं इन सभी ग्रहों के बारे में, हम एक एक करके समझते हैं, ठीक है ना, एक एक करके सभी ग्रहों के बारे में समझते हैं, एक एक करके सभी ग्रहों के बारे में समझते हैं। प्यारे साथियों, अगर इन 8 ग्रहों को देखा जाए तो इन 8 ग्रहों में जो
शुक्र है, ये सभी 8 ग्रहों में जो शुक्र है, ये जो सूर्य का ये परिक्रमा करता है प्यारे साथियों, इस तरह अगर देखा जाए तो ये जो सूर्य का परिक्रमा करता है, ये पूरब से पश्चिम करता है। ये कैसे करता है? तो ये क्लॉकवाइज करता है। शुक्र और अरुण जो है प्यारे साथियों, शुक्र जो और अरुण है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे शुक्र और अरुण ये 6 ग्रहों में दोनों ऐसे ग्रह हैं जो शुक्र का जो सूर्य का परिक्रमा जो है ना, ये पूरब से पश्चिम करते हैं। कैसे करते हैं? तो पूरब से पश्चिम करते हैं। यानी कैसे करते हैं? तो यह क्लॉकवाइज करते हैं। कैसे करते हैं? क्लॉकवाइज करते हैं। इसको दक्षिणावर्त कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये शुक्र और अरुण ऐसे 2 ग्रह हैं। शेष सभी जो ग्रह है ना, सूर्य का परिक्रमा जो है प्यारे साथियों, शेष सभी जो ग्रह हैं सूर्य का परिक्रमा, देखते रहिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। शेष सभी जो ग्रह हैं ना, ये सूर्य का इस तरह परिक्रमा जो है ये पश्चिम से पूरब करते हैं। थोड़ा सा तीर को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये तीर पे ध्यान दीजिएगा, तीर पे। ये देखिए इस तीर का इसमें फर्क है, ये देखिए, ठीक है ना। ये सभी जो ग्रह हैं कैसे परिक्रमा करते हैं? तो ये पश्चिम से पूरब करते हैं। कौन? बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, ठीक है ना। उसके बाद क्या है? शनि, ठीक है ना। अरुण को छोड़ दीजिए, वरुण। ये सभी जो ग्रह हैं सूर्य का परिक्रमा पश्चिम से पूरब करते हैं। उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आइए हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे प्यारे साथियों, अगर एक पॉइंट के रूप में यहाँ देखा जाए तो एक एक ग्रहों को हम समझते हैं। बुध के बारे में आप समझेंगे, एक एक ग्रहों के बारे में हम डिटेल से समझेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे हम इसको मिटाकर हम क्या करें, एक एक ग्रहों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देख लीजिए, एक नजर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो हेडिंग दे दीजिएगा पृथ्वी, हेडिंग दीजिएगा पृथ्वी, पृथ्वी सॉरी नहीं बुध, शुरू से लेके चलिए। हेडिंग दीजिएगा बुध, सॉरी पृथ्वी नहीं बुध। तो बुध के बारे में जाना जाए तो प्यारे साथियों, अगर हम बुध के बारे में देखें, बुध, तो ये बुध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं प्यारे साथियों। ये जो बुध है, आपको आप फिगर में इसको देखे होंगे, ये फिगर में देखे होंगे क्या, ये सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। क्या है? ये सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। तो पहला पॉइंट तो नोट कर सकते हैं कि क्या है, सूर्य के सबसे क्या है, तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। क्या है? सूर्य के सबसे, ध्यान से सुनिएगा, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह। पूरा मैं यहाँ नोट नहीं कर रहा हूँ, आप सुनकर लिख लीजिए। ये सूर्य के सबसे क्या है? नजदीक ग्रह है। उसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथियों ना, तो यह सबसे छोटा ग्रह है। यानी आकार में क्या है? आकार में ना सबसे छोटा है। ये भी पॉइंट देख लीजिए, सबसे छोटा है, आकार में सबसे छोटा ग्रह है। उसके बाद अगर देखा जाए ना, तो इस बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। इसके पास जो है ना, कोई क्या है? उपग्रह नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, कोई उपग्रह नहीं है, कोई क्या है? उपग्रह नहीं है, ठीक है ना, कोई उपग्रह नहीं है। उसके बाद अगर हम बात किया जाए बड़े प्यारे साथियों, तो बुध पे ना वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है, बुध पर वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल का क्या है? अभाव है। और वायुमंडल के अभाव है, इसी वजह से यहाँ पे ना क्या है? तापांतर सर्वाधिक है। क्या है? तापांतर, तापांतर क्या है प्यारे साथियों? तो तापांतर सर्वाधिक है। तापांतर सर्वाधिक का मतलब क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पे अगर बात करें दिन का तापमान तो 400 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और अगर बात करें रात में तो रात का तापमान -173 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। समझने की कोशिश करिएगा, -173 डिग्री सेल्सियस हो जाता है ये आपका। तो देख लो, दिन में 400 डिग्री सेल्सियस और रात में -173 डिग्री सेल्सियस, इनमें अंतर देखो तो कितना है। इसी यही है तापांतर सर्वाधिक। क्लियर हो गया? दिन और रात के टेम्परेचर में तापमान क्या है? सर्वाधिक है ना। उसके बाद अगर हम बात किया जाए प्यारे साथियों, तो ये सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है ना, जिसको कि ऊबड़ खाबड़ ग्रह कहते हैं, ठीक है ना। ऊबड़ खाबड़ ग्रह कहते हैं, ठीक है ना। ऊबड़ खाबड़ मतलब ये गड्ढा इस पे बहुत ज्यादा, इस ग्रह पे गड्ढा बहुत क्या है? ज्यादा। उल्का पिंड के गिरने की वजह से इस पे गड्ढा बहुत ज्यादा है। क्यों गड्ढा है? क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल का प्यारे साथियों क्या है? अभाव है। उसके बाद अगला अगर पॉइंट देखा जाए इस बुध से, अगला पॉइंट अगर देखें प्यारे साथियों ना, तो इस बुध का जो रंग क्या है? इसका रंग ग्रे। क्या है? रंग क्या है? ग्रे कलर का है। इसका रंग क्या है? ग्रे कलर का है।
तो ये रहा आपका बुध, और इसमें हम परिक्रमा गति देखें, यानी बुध जो है सूर्य का परिक्रमा करता है तो कितने दिनों में करता है प्यारे साथियों। तो परिक्रमण जो गति है ना, इसकी जो परिक्रमण गति कितनी है, तो ये 88 दिन का है। परिक्रमण गति कितनी है प्यारे साथियों, 88 दिन का है। और परिभ्रमण गति कितनी है, परिभ्रमण गति मतलब क्या, घूर्णन गति। तो घूर्णन गति कितनी है प्यारे साथियों, तो ये लगभग 59 घंटे का है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका क्या नाम है, बुध। बुध के बारे में देख लो, नजदीक ग्रह है, सौरमंडल का सबसे यानी सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। आकार में क्या है, आकार में सबसे छोटा है, यानी सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो कौन है, बुध है। कोई उपग्रह नहीं है, वायुमंडल नहीं है, तापांतर सर्वाधिक है, उबड़ खाबड़ ग्रह है। क्या है, उबड़ खाबड़ ग्रह है। यहाँ पे गौर करिएगा, रंग कैसा इसका है, तो रंग इसका ग्रे है। परिक्रमण गति कितनी, 88 दिन। घूर्णन गति कितनी है, 59 घंटा। उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे पॉइंट को हम लेकर चलते हैं। अगला हेडिंग दीजिएगा कौन, शुक्र। अगला हेडिंग दीजिए प्यारे साथियों, शुक्र। देख लीजिए अगला, तो आगे की बात देखा जाए, ठीक है। तो हेडिंग दीजिएगा शुक्र। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो हेडिंग दे लीजिएगा प्यारे साथियों, शुक्र, ठीक है। शुक्र के अगर बारे में देखा जाए, जिसको कि हम इंग्लिश में क्या करते हैं प्यारे साथियों, वीनस करते हैं। इंग्लिश में क्या करते हैं, इसको वीनस करते हैं। शुक्र की अगर बात किया जाए प्यारे साथियों ना, तो सौरमंडल का ये एक ऐसा ग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, ठीक है। तो आइए पहले देखा जाए इस कि हम परिक्रमण गति पहले देखते हैं। पहला पॉइंट क्या देख लेते हैं, यहीं पे परिक्रमण गति देख लेते हैं। क्या, यहीं पे पहले देख लीजिएगा, परिक्रमण गति देख लीजिएगा कितना है प्यारे साथियों, तो 225 दिन का है। यह सूर्य का परिक्रमा कितने दिन में करता है, तो 225 दिन में करता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहीं पे परिभ्रमण गति, यानी ये देख लीजिए क्या करते हैं, घूर्णन गति की बात करते हैं। इसकी घूर्णन गति की बात करते हैं प्यारे साथियों, तो ये भी क्या है, 243 दिन है। कितना है, तो 243 दिन का है। लगभग 225 कहीं लिखा रहता है, कहीं 243, ठीक है ना। ये परिभ्रमण और परिभ्रमण यानी परिक्रमण गति और घूर्णन गति ये आपका है। उसके बाद अगर देखा जाए प्यारे साथियों ना, तो उपग्रह की बात किया जाए, उपग्रह की बात किया जाए ना, तो इस पे क्या है, कोई उपग्रह नहीं। क्या नाम है, कोई उपग्रह नहीं, समझ लीजिएगा। इस पे काटे हैं, इसका मतलब क्या है, कोई उपग्रह नहीं। उसके बाद अगर बात की जाए शुक्र के बारे में, अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो यह सूर्य से दूरी में कितना, चौथा ग्रह है, तो सूर्य से दूरी में दूसरा ग्रह है। दूरी में क्या है, दूरी में क्या है प्यारे साथियों, तो दूरी में दूसरा ग्रह है। और आकार में बात किया जाए, तो आकार में क्या है, यह आकार में छठवां ग्रह है। क्या है, छठवां ग्रह है। आकार में अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो आकार में यह छठवां ग्रह है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें अगला, तो इसको सौरमंडल का परी कहते हैं। क्या कहते हैं, सौरमंडल का परी कहते हैं। सौरमंडल का परी कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे साथियों। इसको क्या कहते हैं, इसको सौरमंडल का परी कहते हैं। और यहाँ पे पॉइंट और जानिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए कि इस शुक्र की अगर बात किया जाए प्यारे साथियों, तो इसे क्या कहते हैं, ये सौरमंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है, ठीक है ना। क्यों ये गर्म है, क्योंकि इस पे CO2 की मात्रा अधिक है। तो गौर करिएगा, पॉइंट को अगला पॉइंट नोट करिएगा, CO2 की मात्रा क्या है, CO2 की मात्रा सर्वाधिक है। क्या है, CO2 की मात्रा सर्वाधिक है। CO2 की मात्रा क्या प्यारे साथियों, सर्वाधिक है। यही वजह है यह सूर्य की रोशनी को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। और इसी वजह से क्या होता है, ये सबसे गर्म ग्रह है ना। तो सर्वाधिक गर्म ग्रह, यानी सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है, तो सर्वाधिक गर्म ग्रह, ठीक है ना। ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। थोड़ा सा और पॉइंट को देखिएगा प्यारे साथियों, तो इसे क्या कहते हैं, चमकीला ग्रह। देख लीजिए, नोट करते जाइएगा, चमकीला ग्रह, ठीक है ना। इसे ये चमकीला ग्रह कहते हैं। इसको प्रेशर कुकर कहते हैं, प्रेशर कुकर कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद क्या कहते हैं इसको प्यारे साथियों, इसको प्रेशर कुकर कहते हैं। पृथ्वी की बहन कहते हैं, पृथ्वी की बहन यानी भागिनी, पृथ्वी की बहन कहते हैं प्यारे साथियों। इसे सांझ का तारा कहते हैं, सांझ यानी शाम का तारा कहते हैं, सांझ का तारा कहते हैं। भोर का तारा कहते हैं प्यारे साथियों, भोर का तारा कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं। सौंदर्य की देवी कहते हैं, सौंदर्य की
सौंदर्य की देवी कहते हैं प्यारे साथियों ना, सौंदर्य की देवी कहते हैं। ये सब जो विशेषता है ना, ये सब इसको कहा जाता है चमकीला ग्रह, प्रेशर कुकर, पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा, सौंदर्य की देवी, ये सब जो है ना शुक्र की क्या है विशेषता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात किया जाए प्यारे साथियों, उसके बाद अगर हम बात करें तो शुक्र के पास भी कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है ना। और हम इसके बाद क्या है, यह सूर्य का जो परिक्रमा है आपको पता है कैसे करता है, तो ये शुक्र का परिक्रमा जो है ना पूरब से पश्चिम करता है, पूरब से पश्चिम करता है, पूरब से क्या करता है प्यारे साथियों, तो यह सूर्य का परिक्रमा पूरब से पश्चिम करता है। तो ये रहा शुक्र के बारे में, थोड़ा सा समझ लीजिएगा क्या है परिक्रमा गति क्या है 225 दिन, घूर्णन गति क्या है 243 दिन, उपग्रह संख्या क्या है ये नहीं है, कोई भी उपग्रह इसके पास नहीं है, दूरी में दूसरा ग्रह, आकार में छठवां ग्रह, सौरमंडल का परी कहते हैं, CO2 की मात्रा सर्वाधिक है। इसे क्या ये सर्वाधिक गर्म ग्रह है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है, यही शुक्र है। चमकीला ग्रह, प्रेशर कुकर, पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा, सौंदर्य की देवी कहते हैं। इसका यह परिक्रमा कैसे करता है, तो पूरब से पश्चिम करता है। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, ठीक है। तो लेते हैं अगला, अब हेडिंग दे लीजिए क्या, अब अगला हेडिंग दे लीजिएगा प्यारे साथियों, ये उसके बाद कौन है, पृथ्वी है, ठीक है ना। अगला हेडिंग दे लीजिएगा पृथ्वी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे साथियों, उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अगला हेडिंग दीजिएगा पृथ्वी, अगला हेडिंग दीजिएगा पृथ्वी, पृथ्वी हाँ अर्थ क्या कहते हैं इसको, पृथ्वी पे देखा जाए थोड़ा सा, तो बुध और क्या है, बुध और शुक्र हो गया, ठीक है ना। पृथ्वी के बारे में बात किया जाता है साथियों, तो पृथ्वी यानी अर्थ, इसमें थोड़ा सा देखा जाए तो सूर्य से आपने देखा, आपने फिगर में देखा तो सूर्य से क्या तीसरा ग्रह, सूर्य से दूरी में तीसरा ग्रह है। थोड़ा सा परिक्रमा गति इसको देख लें, परिक्रमण गति देख लें, परिक्रमण गति, थोड़ा सा पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे प्यारे साथियों। ये कौन सा ग्रह है, तो यह पृथ्वी, ये कौन सा ग्रह है, तो पृथ्वी है ना। आइए देखा जाए इसको क्या कहते हैं, परिक्रमा गति कितनी है इसकी, तो इसकी परिक्रमण गति कितनी है प्यारे साथियों, तो ये देख लीजिएगा 365 दिन 6 घंटा, कितना है 365 दिन 6 घंटा इसकी परिक्रमण गति है। उसके बाद अगर हम बात करें तो परिभ्रमण गति, परिभ्रमण का मतलब क्या होता है, घूर्णन गति, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ घूर्णन गति। इसकी घूर्णन गति कितनी है, तो आपको यहाँ पे देखा जाए 23 घंटा, कितना है प्यारे साथियों, 23 घंटा 56 मिनट, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड इसकी क्या है, इसका परिभ्रमण गति यानी घूर्णन गति है। उसके बाद अगर बात किया जाए उपग्रह की बात की जाए प्यारे साथियों ना, तो इस पृथ्वी पे एकमात्र उपग्रह, क्या एकमात्र उपग्रह जिसका नाम क्या है, चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जिसका नाम क्या है प्यारे साथियों, चंद्रमा है। और ये पृथ्वी की अगर बात की जाए ना, तो पृथ्वी का अगर रंग की बात किया जाए तो इसे नीला ग्रह कहते हैं, क्या है इसका रंग, क्या है नीला है, तो इसे नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों, तो इसको क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। क्यों नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि इस पर क्या नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि इस पे जल की उपस्थिति है, क्या है, जल की क्या है, जल की उपस्थिति है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं प्यारे साथियों, नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे बात किया जाए तो सभी सौरमंडल के सभी ग्रहों में एकमात्र ग्रह है जहाँ पे क्या है प्यारे साथियों, जहाँ पे जीवन है, एकमात्र ग्रह है जहाँ पे क्या है प्यारे साथियों, जहाँ पर जीवन है। उसके बाद हम पृथ्वी की बात की जाए, प्यारे साथियों, तो पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो एवरेस्ट है, ठीक है ना। पृथ्वी के सबसे हाईएस्ट पीक कौन है, तो सबसे हाईएस्ट पीक कौन है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है प्यारे साथियों, तो आपको पता है माउंट एवरेस्ट है। कौन है, माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8850 मीटर है। तो इसकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन है, माउंट एवरेस्ट है। अब यहाँ पृथ्वी के बारे में कुछ और बातें आप जान लीजिए। उम्मीद है आप इसका पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मिटा लें, ठीक है ना, जगह मिल जाए, ठीक है। इधर दिख रहेगा, हाँ दिखेगा, आइए देखते हैं, इधर देखते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी का और पॉइंट यहाँ मैं नोट कर लेता हूँ। इसकी अगर व्यास की बात किया जाए, ठीक है ना, तो पृथ्वी की व्यास की बात की जाए ना, तो व्यास की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो इसका व्यास 2 है। एक है आपका व्यास की बात की जाए तो यहाँ पे गौर करिएगा, अगर ध्रुवीय भूमध्यरेखीय व्यास का है, क्या है, भूमध्यरेखीय व्यास, भूमध्य, थोड़ा सा यहाँ जगह लेने,
क्या है, इसका व्यास की बात किया जाए ना तो भूमध्य रेखीय व्यास, भूमध्य रेखीय व्यास, भूमध्य रेखीय व्यास कितना है प्यारे साथियों, तो इसका भूमध्य रेखीय व्यास कितना है 12,756 किलोमीटर है। 12,000 देख पा रहे होंगे 12,756 किलोमीटर है। और ध्रुवीय व्यास कितना है पृथ्वी का, तो पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है, ध्रुवीय पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है प्यारे साथियों, इसका जो ध्रुवीय व्यास है 12,713 किलोमीटर है। कितना है, तो 12,713 किलोमीटर है। यहाँ देख पा रहे हैं कि भूमध्य रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास दोनों में अंतर कितना है प्यारे साथियों, इन दोनों में अगर अंतर देखें तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है प्यारे साथियों, 43 किलोमीटर आ रहा है। तो दोनों में जो अंतर है भूमध्य रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में दोनों में अंतर कितना है, 43 किलोमीटर है। यहाँ पे अगर त्रिज्या देखा जाए पृथ्वी की, अगर हम त्रिज्या देखें तो 6,371 किलोमीटर है। लगभग कितना है, तो 6,300 क्या है 71 किलोमीटर इसकी त्रिज्या है, ठीक है ना। अब यहाँ पे और पॉइंट देखा जाए प्यारे साथियों कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी के बारे में डिटेल से जानना है, इसकी आंतरिक चट्टानों के बारे में जानना है, तो थोड़ा सा यहीं पे इतनी जानकारी आप ले लीजिए, फिर पृथ्वी के बारे में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है ना। पृथ्वी के बारे में डिस्कस किया जाएगा क्योंकि भूगोल में पृथ्वी के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा, पृथ्वी का बाहर वायुमंडल के बारे में डिस्कस किया जाएगा, आंतरिक संरचना के बारे में डिस्कस किया जाएगा। यहाँ सौरमंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो यहाँ पे फैक्ट बन रहा है इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अगला हेडिंग दीजिएगा मंगल, अगला हेडिंग दीजिएगा मंगल, मंगल ग्रह हेडिंग दे लीजिए प्यारे साथियों, मंगल, अगला हेडिंग दीजिएगा मंगल, बने रहिए मंगल, इसको क्या कहते हैं, मार्स कहते हैं, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, मार्स कहते हैं। प्यारे साथियों अगर हम मंगल की बात की जाए तो आइए मंगल पे जो जो पॉइंट बनता है, मंगल की अगर बात की जाए प्यारे साथियों तो इसको लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इस पे आयरन ऑक्साइड की क्या है, अधिकता है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता की वजह से इसको क्या करते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। इसकी चट्टान क्या है, लाल है प्यारे साथियों। और आपको पता होना चाहिए ये सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, यानी आकार में दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन है, मंगल है। और सूर्य से दूरी के हिसाब से देखा जाए तो यह चौथा ग्रह है। सूर्य से दूरी में देखा जाए तो आप फिगर देखे होंगे, ये चौथा ग्रह है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इस मंगल का 2 उपग्रह है। मंगल की अगर परिक्रमा गति की बात करें प्यारे साथियों तो मंगल का जो परिक्रमा गति है 687 दिन है। कितना है, 687 दिन है। और इसकी जो घूर्णन गति है प्यारे साथियों, इसकी घूर्णन गति कितनी है, तो लगभग 18 घंटा। कितनी है, लगभग 18 घंटा है। बात करेंगे अभी, आप नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट नोट करिएगा, परिक्रमा गति, परिक्रमण गति, परिक्रमण गति की बात करते हैं तो कितना है, 687 दिन है प्यारे साथियों। इसकी परिक्रमण गति कितनी है, 687 दिन। और घूर्णन गति की बात कीजिए प्यारे साथियों, घूर्णन गति, इसकी घूर्णन गति लगभग कितनी है, तो 18 घंटा है, ठीक है ना। इसकी घूर्णन गति कितनी है, लगभग 18 घंटा है, लगभग 18 घंटा इसकी घूर्णन गति है। उसके बाद अगर हम बात करें उपग्रह कितने हैं, मंगल के उपग्रह कितने हैं, तो 2 उपग्रह हैं। एक का नाम है फोबोस, एक का नाम है ना फोबोस, और एक का नाम क्या है प्यारे साथियों, डीमोस। फोबोस और डीमोस। आपको पता होना चाहिए कि ये जो डीमोस है ना, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है ना। सौरमंडल का ना सबसे छोटा उपग्रह है, सबसे छोटा। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है, तो कौन है प्यारे साथियों, मंगल का वह उपग्रह डीमोस पूरे सौरमंडल का ना सबसे छोटा उपग्रह है। अगर हम अगला पॉइंट यहाँ देखें प्यारे साथियों तो इसका परिक्रमा गति हो गया, घूर्णन गति हो गया, उपग्रह कितने, 2 हैं। उसके बाद इसे लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों, तो इसे लाल ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। इसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों, इसे लाल ग्रह कहते हैं। और इस पर्वत की सबसे, इस ग्रह की सबसे ऊंची चोटी है ना, इस ग्रह की सबसे हाईएस्ट पीक कौन है, सबसे ऊंची चोटी कौन है प्यारे साथियों, इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है निक्स ओलंपिया का नाम सुने होंगे, निक्स ओलंपिया। इसके सबसे ऊंची चोटी क्या है, निक्स ओलंपिया। और यह इतनी ऊंची, इसकी हाइट कितनी है प्यारे साथियों, तो यह निक्स ओलंपिया जो है ना पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। पृथ्वी के माउंट सबसे ऊंची चोटी निक्स ओलंपिया है जो पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, ठीक है। तो ये रहा आपका परिमंगल ना, मंगल, ये है आपका मंगल। उसके बाद अगर प्यारे साथियों देखा जाए
तो मंगल, अगला पॉइंट नोट कर लीजिएगा, अगला पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा, क्या है, दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, दूसरा सबसे छोटा ग्रह प्यारे साथियों। और हम बात करें पृथ्वी से, सूर्य से दूरी में, तो सूर्य से दूरी में चौथा ग्रह है, सूर्य से दूरी में चौथा ग्रह, दूरी में चौथा ग्रह प्यारे साथियों, तो दूरी में यह चौथा ग्रह है, ठीक है, सूर्य से दूरी में यह चौथा ग्रह है। मेरे पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो ये है प्यारे साथियों मंगल के बारे में, ठीक है ना। परिक्रमा गति कितनी है, 687 दिन है, घूर्णन गति 18 घंटा, ठीक है ना। उपग्रह कितने हैं, 2 है, फोबोस और डिमोस है। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, जिसे क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। सबसे ऊंची चोटी कौन है, निक्स ओलंपिया है। दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य से दूरी में चौथा है, तो ये चौथा ग्रह है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। तो अगला हेडिंग दीजिएगा बृहस्पति, अगला हेडिंग दीजिएगा प्यारे साथियों बृहस्पति। क्लियर हो जाएगा। इसी वीडियो में सभी ग्रहों के बारे में हम डिस्कस कर देंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला हेडिंग दीजिएगा बृहस्पति, बृहस्पति। अगला हेडिंग दीजिएगा जुपिटर, जुपिटर। तो प्यारे साथियों अगर हम बृहस्पति के बारे में देखा जाए, बृहस्पति के अगर बारे में देखा जाए प्यारे साथियों ना, तो ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है ना। यहाँ पॉइंट को नोट करिएगा, सौरमंडल का क्या है प्यारे साथियों, तो सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद अगर हम बात किया जाए प्यारे साथियों, तो इससे क्या है, परिक्रमा गति की बात करें, इसको हम परिक्रमा गति, परिक्रमण गति, परिक्रमण गति की बात की जाए तो इसकी परिक्रमण गति कितनी है, तो ये है लगभग 11.5 वर्ष। कितना है, तो लगभग 11.5 वर्ष है। और घूर्णन गति पूछ दे, घूर्णन गति कितनी है प्यारे साथियों, तो घूर्णन गति सबसे तेज है, लगभग कितना, तो 9.5 घंटा। कितना है, तो यह अपने अक्ष पे, यह अपने अक्ष पे ना, यह अपने अक्ष पे 9.5 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है, ठीक है ना। तो ये है आपका 9.5 घंटा। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसे पीला ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों, तो इसे पीला ग्रह भी कहते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं, तो इसे पीला ग्रह कहते हैं। और उपग्रह की संख्या की बात की जाए ना, तो इस पे सर्वाधिक उपग्रह की संख्या की बात की जाए तो कितना है, 79 उपग्रह है। कितने हैं, 79 हैं। इसके उपग्रह की संख्या की बात की जाए तो 79 उपग्रह है, ठीक है ना। और इन 79 में सबसे बड़ा उपग्रह है ना, इस 79 में इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है प्यारे साथियों, सबसे बड़ा उपग्रह। तो प्यारे साथियों इसका सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। क्या नाम है इसका, गैनीमेड है, ठीक है ना। गैनीमेड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, गैनीमेड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। याद रखिएगा ये गैनीमेड सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। ये बृहस्पति का तो सबसे बड़ा उपग्रह ये है, यह सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है, सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है ना, सौरमंडल का भी सबसे बड़ा है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका बृहस्पति के बारे में, थोड़ा सा आप जानिए। और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा ग्रह है, परिक्रमण गति कितनी है, 11.5 वर्ष है। घूर्णन गति कितनी है, 9.5 घंटा है। इसे पीला ग्रह कहते हैं। उपग्रह की संख्या कितनी है, 79 है। सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, गैनीमेड है, ठीक है ना। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, तो गैनीमेड है। अगर हम इसको देखें आकार में तो सबसे बड़ा हो गया। अगर सूर्य से दूरी में देखें तो सूर्य से दूरी में देखें तो प्यारे साथियों सूर्य से दूरी में यह चौथा ग्रह है, तो यह 5वां ग्रह है। सूर्य से दूरी में यह 5वां ग्रह है। उम्मीद है पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो सूर्य से दूरी में यह 5वां ग्रह है। ध्यान दीजिएगा, ये रहा आपका बृहस्पति के बारे में, ठीक है। ये रहा बृहस्पति के बारे में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए अगला लेते हैं। बृहस्पति के बाद हेडिंग दीजिएगा शनि। बृहस्पति के बाद हेडिंग दीजिएगा प्यारे साथियों शनि। शनि के बारे में आइए देखा जाए। बृहस्पति के बाद हेडिंग दीजिएगा शनि, ठीक है। शनि, बृहस्पति के बाद हेडिंग दीजिएगा प्यारे साथियों शनि। शनि यानी सैटर्न, शनि यानी सैटर्न। बृहस्पति के बाद अगर हम देखें शनि के बारे में प्यारे साथियों, तो आइए शनि के बारे में डिस्कस किया जाए। शनि सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है प्यारे साथियों जिसे तैरता हुआ ग्रह कहते हैं। यह अगर आकार में देखा जाए तो आकार में यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आइए एक एक करके इसके पॉइंट को नोट करते हैं। इसका परिक्रमा गति अगर देख लें, परिक्रमण गति, तो शनि का परिक्रमण गति कितनी है, तो
इसकी परिक्रमा गति है लगभग 29.5 वर्ष। कितनी है प्यारे साथियों? लगभग 29.5 वर्ष है। और घूर्णन गति की बात की जाए प्यारे साथियों, इसकी घूर्णन गति कितनी है? तो इसकी घूर्णन गति लगभग 10.5 घंटा है। लगभग कितनी है प्यारे साथियों? तो इसकी घूर्णन गति लगभग 10.5 घंटा है। उसके बाद अगर बात की जाए ना, तो इसे अगर बात की जाए तो इसे कलर की बात की जाए, ठीक ना। उपग्रह देख लीजिए पहले इसका उपग्रह कितने हैं। तो इसका उपग्रह लगभग कितने बताए जाते हैं प्यारे साथियों? तो 82 बताया जाता है, ठीक है ना। और इस 82 में सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा उपग्रह अगर पूछा जाए प्यारे साथियों, तो इसका सबसे बड़ा उपग्रह ना टाइटन है। क्या है? तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन है प्यारे साथियों? तो टाइटन है। नोट कर लीजिएगा, टाइटन है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है प्यारे साथियों? तो टाइटन है। उसके बाद अगर हम बात की जाए तो सर्वाधिक उपग्रहों की संख्या क्या है? इसी के पास है ना। तो सर्वाधिक उपग्रहों की संख्या इसी के पास है। उसके बाद प्यारे साथियों, इसे कलर की बात किया जाए इसका, तो इसका रंग क्या है? तो इसका रंग काला। इसका रंग कैसा है? तो शनि का रंग क्या है प्यारे साथियों? तो इसका रंग कैसा है? तो इसको काला ग्रह भी कहते हैं और इसे तैरता हुआ ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे तैरता हुआ ग्रह भी कहते हैं। देख लीजिए, इसका तैरता हुआ ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि तैरता हुआ ग्रह कहते हैं क्योंकि इसका घनत्व क्या है? तो इसका घनत्व सबसे कम है। घनत्व क्या है प्यारे साथियों? सबसे कम है। तो किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? तैरता हुआ ग्रह कहते हैं। इसका रंग क्या है प्यारे साथियों? काला है। उपग्रहों की संख्या 82 है। घूर्णन गति 10.5 घंटा और परिक्रमा गति कितना है? 29.5 घंटा है। आप समझने की कोशिश करिएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे साथियों, इस ग्रह के चारों तरफ ना, मान लो ये ग्रह है, इसके चारों तरफ इस तरह गैसों के छल्ले दिखाई देते हैं। इस तरह गैसों के छल्ले दिखाई देते हैं। तो इसके चारों तरफ गैसों के छल्ले दिखाई देते हैं, जिसे वलय कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको नोट करिएगा। इसके चारों तरफ ना, इसके चारों तरफ गैसों के छल्ले दिखाई देते हैं। देख पा रहा हूँ क्या? गैसों के छल्ले दिखाई देते हैं, जिसे क्या कहते हैं? दिखाई देते हैं, जिसे हम वलय कहते हैं। जिसे वलय कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? तो जिसे वलय कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? तो इन वलयों की संख्या कितनी है? 7 है। वलय कहते हैं जिनकी संख्या कितनी है प्यारे साथियों? तो जिनकी संख्या 7 है। किनकी कितनी है? 7 है। 7 या 10, ऑप्शन में 7 रहेगा तो 7 लीजिएगा, 10 रहेगा तो 10 लीजिएगा, लेकिन इनकी संख्या कितनी है? 7 है, ठीक है ना। 7 है। लगभग इसकी संख्या कितनी है प्यारे साथियों? तो 7 है। तो यहाँ पे शनि के बारे में बात किया जाए तो शनि के चारों तरफ गैसों के छल्ले दिखाई देते हैं, जिसे वलय कहते हैं। उनकी संख्या कितनी है? 7 है प्यारे साथियों, ठीक है ना। तो ये रहा आपका शनि के बारे में। और ये जो शनि है आकार में क्या है? आकार में यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में दूसरा है और सूर्य से दूरी में कौन था प्यारे साथियों? तो सूर्य से दूरी में आप काउंट कर लीजिएगा। सूर्य से दूरी में कौन है? तो 6वां ग्रह है। सूर्य से दूरी में कौन सा ग्रह है प्यारे साथियों? तो दूरी में यह 6वां ग्रह है, ठीक है। तो ये रहा आपका शनि के बारे में कुछ बातें। उम्मीद है आप इसको नोट कर लिए होंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आइए लेते हैं अगला ले लीजिए प्यारे साथियों, अरुण। शनि के बाद अगला ले लीजिएगा अरुण। शनि के बाद जो अगला उपग्रह है उसके बारे में देखा जाए। उपग्रह ग्रह, ठीक है ना। शनि के बाद अगला ग्रह लीजिएगा अरुण। क्या नाम है? अरुण को क्या कहते हैं प्यारे साथियों? तो यूरेनस कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेनस कहते हैं। आइए हम इसको देखें। अगला जो ग्रह है उसका नाम क्या है? अरुण है, ठीक है ना। अरुण ग्रह की अगर बात की जाए तो सबसे पहले इसका पॉइंट नोट कर लीजिएगा, परिक्रमा गति कितनी है। परिक्रमण गति की अगर बात की जाए प्यारे साथियों ना, तो अरुण की परिक्रमण गति कितनी है? तो इसकी परिक्रमण गति लगभग 84 वर्ष है। और इसकी परिभ्रमण गति यानी घूर्णन गति कितनी है प्यारे साथियों? तो इसकी घूर्णन गति की अगर बात की जाए तो लगभग कितना है? 14 घंटा है। कितना है प्यारे साथियों? तो 14 घंटा इसकी घूर्णन गति है, ठीक है ना। घूर्णन गति कितनी है? 14 घंटा है, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें उपग्रह कितने हैं, इसके पास उपग्रह की बात की जाए प्यारे साथियों, तो उपग्रह की संख्या कितनी है?
27 है। इसके पास जो उपग्रह कितने हैं? 27 है ना। और इन 27 में सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा उपग्रह जो है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है ना टिटान है। कौन है प्यारे साथियों? तो अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है, उसका नाम क्या है प्यारे साथियों? तो टिटान है। ठीक है। और इसकी खोज कब हुआ था? तो 13 मार्च 1781 ईस्वी में विलियम हर्शल ने किया था। ठीक है ना। खोज किसने किया था प्यारे साथियों? तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, खोज जो हुआ है इसका 13 मार्च 1781 ईस्वी में, 13 मार्च 1781 ईस्वी में ना विलियम हर्शल ने किया था। विलियम हर्शल ने इसकी खोज की थी। विलियम हर्शल ने क्या की थी प्यारे साथियों? इसकी खोज की थी। और उसके बाद अगर हम बात करें ना तो इसे हम हरा ग्रह कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे हरा ग्रह कहा जाता है। यानी इसका रंग कैसा है? तो हरा है। इसे हरा ग्रह कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? इसे हरा ग्रह कहते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे साथियों, यह सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य के तरफ ना एकदम झुका हुआ है, 82.5 डिग्री क्या है? झुका हुआ है। यही वजह है कि इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। तो पॉइंट को नोट कर लीजिएगा प्यारे साथियों, इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसे ना लेटा हुआ, इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं प्यारे साथियों। क्यों कहते हैं? तो यहाँ पे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, इसे लेटा हुआ ग्रह क्यों कहते हैं? तो प्यारे साथियों, इसे लेटा हुआ ग्रह की बात की जाए तो इसे लेटा हुआ ग्रह क्यों कहते हैं? तो यहाँ नोट करिएगा, क्योंकि 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 यह क्योंकि यह अपने अक्ष पर 82.5 डिग्री झुका है। क्योंकि यह अपने अक्ष पर 82.5 डिग्री झुका है। 82.5 डिग्री झुका है। 82.5 डिग्री क्या है प्यारे साथियों? झुका है। और आपको यह भी पता होगा कि अरुण का जो परिक्रमा गति है, क्या अरुण जो सूर्य का परिक्रमा करता है तो कैसे करता है प्यारे साथियों? यह सूर्य का परिक्रमा पूरब से पश्चिम करता है। कैसे करता है प्यारे साथियों? तो ये सूर्य का परिक्रमा ना पूरब से पश्चिम करता है, यानी क्लॉकवाइज करता है। ठीक है ना। इसके उपग्रह संख्या कितनी है? 27 है। तो ये रहा प्यारे साथियों अरुण के बारे में कुछ बातें। परिक्रमा गति कितनी है? 84 वर्ष है प्यारे साथियों। परिक्रमण गति 84 वर्ष। घूर्णन गति कितना है? तो 14 घंटा है। उपग्रह की संख्या लगभग 27 है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो टिटान है प्यारे साथियों। खोज किसने किया था? 13 मार्च 1781 में विलियम हर्शल ने किया था। इसे हरा ग्रह कहते हैं, इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं प्यारे साथियों। और क्यों लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? क्योंकि यह सूर्य के अपने अक्ष पे 82.5 डिग्री झुका हुआ है। यह पूरब से पश्चिम क्या करता है? परिक्रमा करता है। ठीक है ना। तो ये रहा आपका अरुण के बारे में। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला पॉइंट नोट कर लिया जाए। अरुण के बाद कौन है? वरुण। अरुण के बाद कौन है प्यारे साथियों? तो वरुण है। अरुण के बाद वरुण। अरुण के बाद कौन सा है? तो आप हेडिंग दे लीजिएगा वरुण। वरुण को इंग्लिश में कहते हैं प्यारे साथियों नेपच्यून। आइए देखा जाए वरुण के बारे में। तो वरुण जो सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य से सबसे दूर है। तो जाहिर सी बात है, जो ग्रह जितना भी सूर्य से दूर रहेगा और पिछले ग्रह की तुलना में क्या रहेगा? ठंडा रहेगा। तो यह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह प्यारे साथियों। सभी ग्रहों में ना, सभी 8 ग्रहों में सबसे ठंडा ग्रह कौन है? तो वरुण है प्यारे साथियों। ये वरुण है। और इसकी खोज ना प्यारे साथियों, इसकी खोज 23 सितंबर 1865 ईस्वी में जॉन गाले ने किया था। ठीक है ना। तो यहाँ पे नोट करिएगा, पहले तो खोज लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिखना है तो खोज लिख लीजिए। कब? 23 सितंबर 1865 ईस्वी में। किसने किया था? तो जॉन गाले ने किया था। किसने किया था प्यारे साथियों? तो जॉन गाले ने किया था। उसके बाद अगर हम बात करें परिक्रमण गति की बात किया जाए तो इसका परिक्रमण गति कितनी है? तो 165 वर्ष है प्यारे साथियों। अगर हम घूर्णन गति की बात करें, यहाँ पे घूर्णन गति की बात करें प्यारे साथियों, तो इसका घूर्णन गति कितना है प्यारे साथियों? तो याद रखिएगा इसका घूर्णन गति कितना है। तो इसका घूर्णन गति अगर हम बात करें
तो इसका घूर्णन गति प्यारे साथियों लगभग कितना है, तो लगभग 16 घंटा है। कितना है, तो इसका घूर्णन गति लगभग 16 घंटा है। घूर्णन गति के बारे में थोड़ा सा इधर उधर दिखाता है किताबों में, आप इसको लेकर ज़्यादा टेंशन ना रखिएगा, ये लगभग के आंकड़ा है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथियों, उसके बाद अगर हम बात करें उपग्रह कितना है इसके पास उपग्रह की बात की जाए ना, उपग्रह कितना है, उपग्रह की संख्या, तो इसके पास उपग्रह की संख्या कितना है, तो इसके पास उपग्रह की संख्या 13 उपग्रह है। और 13 में सबसे बड़ा कौन है, 13 में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा जो उपग्रह है वह कौन है प्यारे साथियों, तो ट्रिटॉन है। देखिएगा ट्रिटॉन है यहाँ पे सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, अरुण का टिटान था, शनि का टाइटन था, और इसका क्या है, ट्रिटॉन है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये इसे भी क्या कहते हैं, इसे भी हरा ग्रह कहते हैं, हरा ग्रह कहते हैं। इसका भी रंग क्या कैसा है, तो हरा है, ठीक है ना। और ऑप्शन में हरा न है साथियों, तो नीला, हल्का नीला भी है, ठीक है। यानी पृथ्वी के बाद जो नीला ग्रह है यह वरुण है, ठीक है ना। पृथ्वी के बाद अगर नीला ग्रह का है तो ये क्या है, ये हल्का नीला भी है, हल्का नीला भी है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथियों, तो यह सूर्य से सबसे दूर ग्रह है। तो यहाँ पे नोट करिएगा सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है प्यारे साथियों, तो वरुण है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है, वरुण है। उसके बाद अगर हम देखें तो यह सूर्य का परिक्रमा करने में सबसे सर्वाधिक टाइम कौन लेता है, सर्वाधिक समय कौन लेता है, तो वरुण लेता है। कितना लेता है, 165 वर्ष लेता है, ठीक है ना, 165 वर्ष लेता है प्यारे साथियों। यह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। अगर दूर में देखा जाए तो आकार में ना, यह आकार में कितना कितने नंबर पे आएगा, तो आकार में प्यारे साथियों यह चौथे नंबर पे आएगा, आकार में चौथा ग्रह है। और सूर्य से क्या है, दूरी में क्या है, सबसे दूर ग्रह है। तो ये हो गया प्यारे साथियों वरुण के बारे में। तो ओवरऑल इस क्लास में हमने सभी 8 ग्रहों के बारे में हमने डिस्कस किया। वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसीलिए जो कुछ उपग्रहों के बारे में चर्चा, चंद्रमा के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है प्यारे साथियों सुपर मून, क्या है ब्लू मून क्या है प्यारे साथियों, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए प्यारे साथियों तो अवसौर उपसौर क्या है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्या है प्यारे साथियों, इन सब के बारे में अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। बताइएगा कि यह क्लास कैसा लगा प्यारे साथियों। अगर यह बेहतर लगा है तो आप इस क्लास को प्यारे साथियों, इस वीडियो को, इस चैनल को आप शेयर कर दीजिए, और अगर बेहतर लगा है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो उम्मीद रखता हूँ कि आप इसे शेयर करेंगे। इसी तरह के हम पूरे भूगोल का टॉपिक आपके सामने लेकर आएंगे प्यारे साथियों। सौरमंडल चल रहा है, ब्रह्मांड खत्म होने वाला है प्यारे साथियों, तो ब्रह्मांड के बाद हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे। तो सौरमंडल का एक चैप्टर और आएगा, एक पार्ट और आएगा प्यारे, चैप्टर का नाम पार्ट एक और आएगा, सौरमंडल पार्ट 3 आएगा, जिसमें जितने भी सब हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।